अगर कोई मोटापे से परेशान है और वज़न कम करना चाहते हैं, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है और आप मधुमेह से पीड़ित हो, किसी को हृदय संबंधी बीमारी है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, अगर कोई हमेशा सर्दी खांसी जैसे कफदोष से होने वाले विकारों से पीड़ित हो, तो हम डॉक्टर्स आपको दिन में सोना मना करते हैं। बल्कि दिन में सोने से ही ये विकार बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल ही ना करे कि आयुर्वेद में दिन में सोना सर्वथा वर्ज्य माना है। यह आधा सच है। अगर आपको पूरा सच जानना है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक जुड़े रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर वर्षा आज आपसे दिन में नींद लेने के कुछ आयुर्वेदिक फैक्ट्स शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, दिन में सोना किसे अच्छा नहीं लगता? ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दोपहर में एक झपकी तो चाहिए ही होती है। और हम ये अनुभव भी करते हैं कि दोपहर के खाने के बाद हमें नींद आना स्टार्ट होता है। लेकिन डॉक्टर आपको दोपहर को सोने के लिए मना करते हैं। तो आज हम जान लेते हैं दोपहर में किसने सोना चाहिए, किसने अवॉइड करना चाहिए, आयुर्वेद में नींद आना किसे कहते हैं, क्या है नींद का महत्व हमारे जीवन में, नींद के स्वास्थ्य लाभ क्या है, कौन से ऋतु में दिन में शयन करें, असमय यानी दिन में शयन करने से क्या स्वास्थ्य हानि हो सकती है। इन सभी सवालों के आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांतों पर आधारित जवाब आपको आज मिलेंगे। तो आपको डिसीजन लेना सुलभ होगा, इजी होगा, डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सही जानकारी ही स्वास्थ्य है और आपका स्वास्थ्य आप ही के हाथों में है। कहते हैं अच्छी सेहत की पहली निशानी है अच्छी गहरी नींद आना। सुखपूर्वक निद्रा के आ जाने से शरीर में आरोग्य, शरीर का पोषण, बल की वृद्धि, शुक्र की वृद्धि, ज्ञानेंद्रियों की उचित रूप में प्रवृत्ति यानी आँखों की रोशनी, त्वचा का स्वास्थ्य, स्पर्श ज्ञान, कानों से सुनाई देने की क्षमता, टंग की टेस्टिंग कैपेसिटी और नासिका द्वारा सूंघने की क्षमता, ये सब यथाकाल बनी रहती है। इसका मतलब ही यह है कि यथाकाल यानी रात में सुखपूर्वक गहरी नींद ही हमारी आयु यानी लाइफ स्पैन एवं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखती है। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों को शरीर रूपी मकान के 3 उपस्तंभ माना गया है। यहाँ पे उप का अर्थ है सहायक और स्तंभ का अर्थ है खंबा या पिलर। जैसे कि किसी भी मकान के 2 प्रकार के खंबे होते हैं, एक प्रधान और दूसरा अप्रधान यानी द्वियम। उसी प्रकार वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को 3 प्रधान खंभों के अतिरिक्त आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य पालन से शरीर स्वस्थ बना रहता है। इतना महत्व आयुर्वेद में निद्रा को दिया गया है। यदि मनुष्य प्राणी नियमित रूप से अपने सभी कार्य करते हुए यथाकाल उचित रूप में निद्रा का सेवन न करे तो स्वास्थ्य की हानि तथा मृत्यु तक की भी संभावना होती है। क्योंकि कार्य करने के बाद शारीरिक यंत्रों को यानी बॉडी सिस्टम्स, इंद्रियों को, ऑर्गन्स को, हाथ पैर एवं मस्तिष्क को भी विश्राम, आराम यानी फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट के लिए निद्रा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दिन में सोना मना है, ये ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो कौन सी कंडीशंस है जिनमें दिन में सोना उचित माना गया है? तो आइए जान लेते हैं। जो लोग गायक हैं, गीत गाते हैं, उन्होंने अपने स्वरयंत्र का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए वातदोष को संतुलित रखना जरूरी है। ये बेहद जरूरी है। तो दिन में झपकी या वामकुक्षी लेने से वातदोष संतुलन में मदद मिलेगी। जो भी व्यक्ति अत्यधिक अध्ययन करते हैं, जैसे कि छात्र इत्यादि, लगातार अध्ययन से थक जाते हैं, उनके मस्तिष्क को आराम देने के लिए उन्हें दोपहर में नींद लेना अलाउड है। लेकिन अध्ययन के नाम पे देर रात तक जागरण करना और दोपहर में सोना, ये बात बिल्कुल अलाउड नहीं है।
जो लोग हमेशा भार ढोने का काम करते हैं, जैसे कि हमाल, कूली या मजदूर इत्यादि, उनका अतिश्रम से बढ़ा हुआ वातदोष शांत करने के लिए और श्रमहरण के लिए दोपहर में वामकुक्षी जरूर ले। जो पैदल चलते हैं, रोज रोज बहुत अंतर पैदल चलते हैं और उनका शरीर क्षीण हो गया है, उनको भी वातदोष प्रकोप से होने वाली व्याधियों के बचाव के लिए दिन में सोना अलाउड है। उनको दिन में सोने की इजाजत है। वैसे तो दिन में सोना, और वो भी खाने के तुरंत बाद सोना, अजीर्ण व्याधि यानी इंडाइजेशन का एक प्रमुख कारण है। यह हमने हमारे अजीर्ण की दवाई लेने से पहले जरूर जाने इस वीडियो में जाना था। लेकिन अजीर्ण या अपच की समस्या अगर वातदोष के असंतुलन के कारण हो तो ऐसे लोगों को दिन में सोना चाहिए। और वैसे भी आप खुद भी देख सकते हो कि अगर अजीर्ण की शिकायत दिन में सोने से कम हुई तो समझ ले कि आपका अजीर्ण वातदोष बढ़ने की वजह से था। लेकिन ध्यान रहे, यह तात्कालिक अजीर्ण यानी ओकेजनल इंडाइजेशन इस लक्षण में ही उपयोगी है। जिनका शरीर क्षीण हुआ है, चाहे कारण कुछ भी हो, शायद रस, रक्त, मांस, मेद इत्यादि सप्तधातुओं का पोषण कम होने के कारण हो, या शायद किसी जीर्ण व्याधि के कारण हो, या फिर किसी गंभीर व्याधि से अगर कोई पीड़ित है उसके कारण ही उनका शरीर क्षीण हुआ हो, या फिर कोई व्याधि से मुक्त हो गया है और उसके तुरंत बाद का जो काल है उसमें भी व्यक्ति क्षीणता एवं दुर्बलता महसूस करती है, तो अगर ऐसा है तो तब भी दिन में सोना उचित माना गया है। वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में वातदोष का आधिक्य, शरीर में दुर्बलता, धातुओं में असारता होती है, तो शरीर बल बनाए रखने के लिए दिन में सोना वर्जन नहीं माना जाता है। और वैसे भी बहुत से बुजुर्गों को रात में नींद न आने की शिकायत कॉमन होती है, तो उनको औरों के नियम लागू नहीं होते हैं। जब भी नींद आए उन्हें सोने देना चाहिए। बस खाने के तुरंत बाद सोना टालना चाहिए ताकि पाचकाग्नि, जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव कैपेसिटी बनी रहे। आमतौर पे हम बचपन का काल और वृद्धावस्था को एक जैसे ही मानते हैं, तो जो बातें बुजुर्गों में लागू होती है उसी तरह की कुछ बातें बच्चों में भी लागू होती है। इसका मतलब बच्चों का शारीरिक पोषण बलवर्धन के लिए दोपहर में सोना उचित माना जाता है, बल्कि घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को दोपहर में सोने की आदत भी डालते हैं। इससे उनका शारीरिक आरोग्य तो बना रहता ही है, और तो और उनका मानसिक आरोग्य भी बना रहता है। जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं यानी हाइपर एक्टिव होते हैं, चंचल होते हैं, अस्थिर होते हैं, या फिर बहुत रोते हैं, गुस्सैल होते हैं, बात बात पे चिढ़ते हैं, जिनका वजन बढ़ता ही नहीं, खाते तो बहुत है लेकिन शरीर पे कुछ नहीं दिखता, बहुत दंगा मस्ती करते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं, किसी की भी बात नहीं सुनते, या फिर पूरा दिन बस कार्टून ही देखते रहते हैं, या फिर जिनको मार धाड़ फाइटिंग सीन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विश्राम के लिए दोपहर में सुलाना बेहद ज़रूरी है। स्त्रियों को जो शारीरिक रूप से नेचुरली वीक होती है, पूरा दिन काम करती रहती है, रात को बहुत देर से सोती है और सुबह पूरे घर के सदस्यों से पहले उठ जाती है, उनको शारीरिक मानसिक विश्राम के लिए दोपहर में गहरी नींद नहीं लेकिन एक आध झपकी तो लेना ज़रूरी है। जिनको बार बार प्यास लगती है, जो लूज मोशन से परेशान है, जिनकी बॉडी अतिसार यानी लूज मोशन से डिहाइड्रेट और क्षीण वीक हो गई है, ऐसे लोगों को दिन में सोना चाहिए। जो लोग हिचकी से परेशान हैं, जिनकी थोड़े से श्रम से सांस फूलती है, थोड़ा चलने पर या काम करने पर सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको दिन में एक आध बार झपकी लेना अलाउड है। जो लोग चोट लगने से अभिहत है, अगर कोई किसी ऊंचे स्थान से गिर गया है, जिनको एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, ऐसे लोगों को भी दोपहर में थोड़ी सी नींद लेना अलाउड है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, उन्हें भी दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की नींद हम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। उनकी प्रेगनेंसी कंडीशंस पे ये बातें निर्भर होती है, उनके गर्भ और खुद के वेट गेन के हिसाब से हम ये एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस दी जाती है।
जो लोग मानसिक समस्याओं से परेशान हैं, जो लोग शोक में, चिंता में डूबे हुए हैं, भय से पीड़ित हैं, ऐसे लोग या अधिक क्रोध करने वाले लोग, उन्होंने भी दोपहर में सोना चाहिए। हमेशा और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेशली रात के समय में ट्रैवलिंग करने वाले, जैसे ड्राइवर्स, क्लीनर्स या वाहक, इन जॉब में होने वाले लोगों को भी दिन में थोड़ा सोना चाहिए। दिन में सोने से क्या लाभ होते हैं? तो दिन में शयन से ऊपर बताए गए लोगों की धातुओं में समता यानी बैलेंस बना रहता है, बल्कि वृद्धि होती है। कफ से उनके शारीरिक अंग पुष्ट होते हैं और आयु स्थिर होती है। वैसे तो ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन में शरीर रुक्ष होता है, शरीर में वातदोष की अधिकता से रूखापन, ड्राइनेस आती है। ग्रीष्म ऋतु में हमें पता है कि रात्रि का समय अत्यंत कम होता है, यानी रात्रि अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना आयुर्वेद में उत्तम माना गया है। सो फ्रेंड्स, खुश तो बहुत होंगे आज आप, और क्यों ना हो, दोपहर को सोने की परमिशन जो मिल गई है। लेकिन ये बात जान ले कि ये परमिशन तात्कालिक है, ओकेजनल है, परिस्थिति जन्य है। और हाँ, मैं समझती हूँ कि अभी भी आपको पूरा सच मालूम हुआ ही नहीं है। कुछ बारीकियों को आपसे अवगत कराना अभी बाकी है। क्यों जानना चाहोगे पूरा सच? थोड़ा संयम रखें, अगले वीडियो में मैं वो बातें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से शेयर करना ना भूलें, और आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा में हूँ। अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।